एक बार की बात है। एक गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, सीता और गीता। सबसे बड़ी बहन सीता थी और छोटी बहन गीता थी। दोनों का आपस में मेल जोल इतना अच्छा नहीं था। गीता अपनी बड़ी बहन के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया करती, बल्कि वह अपनी बड़ी बहन का बहुत आदर और सम्मान करती है। लेकिन सीता सोचती थी कि उसकी छोटी बहन को उससे जलन हो रही है और सीता इस गलत फहमी में गीता से नफ़रत करने लगी और मौका मिलते ही उससे झगड़ा करने लगती थी। लेकिन गीता फिर भी सीता से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब गीता सीमा से बाहर हो गई तो गीता ने कहा, देखो सीता, तुम एकमात्र मेरी बड़ी बहन हो। तुम इस तरह का व्यवहार मत करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तब सीता ने कहा, कौन सी बहन? तुम मेरी सौतेली बहन हो। ये सब तुम्हारा नाटक है। ये सुनकर गीता को बहुत तकलीफ़ हुई और वह उदास होकर बाहर चली गई और सीता के बारे में सोचते हुए जंगल की ओर चली गई। अचानक कोई गीता को पुकारने लगा। उसे लगा कि शायद सीता मुझे बुला रही है। उसकी ना सुनकर वह आगे बढ़ गई। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया तो वह उस पेड़ के सामने बैठकर रोने लगी। तभी अचानक पेड़ ने कहा, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? गीता ने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। पेड़ ने कहा, बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी जड़ें भी कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए मैं ज़मीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूँ। क्या आप पास के तालाब से कुछ पानी लाकर मेरे ऊपर डाल दोगे? गीता ने कहा, ज़रूर, मैं अभी जाती हूँ। गीता वहाँ से निकलकर तालाब के पास पानी लेने जाती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही एक घड़ा रखा था। गीता उस घड़े में पानी लाती है और उसे पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तो पेड़ ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। गीता ने कहा, इसमें शुक्रिया कैसा, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ ने कहा, बेटी, तुम जिस तालाब से पानी लेकर आई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से उस तालाब में जाओ और एक डुबकी लगा कर आओ। और अगर तालाब तुम्हें कोई उपहार देता है तो उसे स्वीकार कर लेना। गीता एक बार फिर से उस तालाब की ओर जाती है और तालाब पहुंचकर पानी में उतर जाती है और एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही गीता के हाथ में एक सोने से भरा मटका आ जाता है। गीता सोचने लगती है, लगता है इसी उपहार के बारे में वह बात कर रहे थे। गीता सोने से भरे उस घड़े को लेकर अपने घर की ओर जाने लगी। घर पहुंचकर गीता अपने माता पिता को सोने से भरा घड़ा देती है और सारी बातें बताती है। यह देखकर सीता को जलन होने लगती है। माता पिता के जाने के बाद सीता गीता के पास आती है और कहती है, तुम्हें सोने से भरा वह घड़ा कहाँ से मिला? गीता ने कहा, मैं इसे जंगल के पास के तालाब से लाई हूँ। लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? सीता ने कहा, तुम अपने हिस्से का सोना लेकर समझती हो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँगी? मैं अपना हिस्सा लेने वहाँ जाऊँगी। गीता ने कहा, मैं जो सोना लाई हूँ वो तुम्हारा भी है और हमें सोना नहीं चाहिए। तब सीता ने कहा, तुम अपनी राय अपने पास रखो, मैं जाऊँगी। दूसरे दिन सीता तालाब की तलाश में निकल जाती है और जादुई तालाब के पास जाने लगती है। रास्ते में सीता को भी वह पेड़ आवाज़ देता है और पेड़ कहता है, बेटी, ओ बेटी, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो? सीता ने कहा, वाह, बोलने वाला पेड़, ये तो कुछ नया लगता है। हाँ बोलो, क्या आवाज़ दे रहे हो? पेड़ ने वही सवाल सीता से भी पूछा और सीता ने कहा, सुबह सुबह तुम्हें कोई और नहीं मिला अपनी बकवास बातें बोलने के लिए? मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। पेड़ ने कहा, बेटी, बस थोड़ा सा पानी ला दो। सीता गुस्सा हो गई और कही, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं तुझे अभी पानी पिलाती हूँ।
ये बोलकर सीता पेड़ को परेशान करने लगी और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में वह तालाब के पास पहुँच जाती है। फिर सीता कहने लगी, हाँ यही वो तालाब है, जल्दी से उतरकर मैं एक डुबकी लगाती हूँ। सीता तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही सीता के पैर में एक सांप काट लेता है और वह चीखने लगती है। इधर सीता को न आता देख गीता बहुत परेशान होती है। गीता सोच रही थी, इतनी देर हो गई, अभी तक सीता वापस नहीं आई, कहीं सीता किसी संकट में तो नहीं पड़ गई। और गीता उसे ढूंढने निकल पड़ी। गीता जाकर पेड़ से बोली, पेड़ जी क्या आप सीता को कहीं देखे हो? पेड़ ने कहा, हाँ सीता उस तालाब की ओर गई है। पेड़ की बात सुनकर गीता तालाब की ओर जाने लगी और वहाँ जाकर देखती है कि उसकी बड़ी बहन तालाब के पास पड़ी है। वह सीता को बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सीता नहीं उठती। तब गीता वापस पेड़ के पास जाती है। तब पेड़ ने कहा, तुम्हारी बहन को सांप ने काटा है, उसे बचाने का एक ही उपाय है, मुझसे एक शाखा तोड़ लो और तुम्हारे बहन को जाकर छुआओ, वह ठीक हो जाएगी। गीता उस शाखा को लेकर जाती है और उसे छुआती है। सीता ठीक हो जाती है। इसके बाद सीता ने छोटी बहन से कहा, तुम ना आती तो मैं आज जीवित ना होती। गीता ने कहा, नहीं मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हमें और धन नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और हठ करने लगी। सीता ने कहा, क्षमा करो गीता, आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। यह कहकर सीता और गीता पेड़ के पास गई और पेड़ को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण आपकी जान भी जा सकती है।